अलैकुम बच्चों, आज हम बाब पंजम हिदायत के सर चश्मे शुरू करेंगे। तो उसमें पहला सबक है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इसका पहला सवाल आज पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मौजज़ाना पैदाइश के सिलसिले में यहूद के इल्ज़ाम को किस तरह रद्द किया। तो ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आपकी बुक के पेज नंबर 74 पे मौजूद है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जहाँ से ये जवाब बनता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में अल्लाह के आखिरी रसूल थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम मरियम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर हुई थी। उनकी वालिदा बनी इसराइल की नस्ल से थीं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। इनकी बग़ैर बाप के पैदाइश पर बनी इसराइल ने उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया, तो उन्होंने माँ की गोद ही से ऐसी उम्र में कलाम किया जिस उम्र में बच्चे कलाम करने के काबिल नहीं होते और अपनी माँ की पाकदामनी साबित कर दी। तो यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। अब इस सवाल के जवाब के अंदर आपने क्या पढ़ा? सवाल तो ये था ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जो मौजज़ाना पैदाइश थी बग़ैर बाप के, उसके बारे में उनकी वालदा पर जो यहूद ने इल्ज़ाम लगाया था उसका जवाब किस तरह से दिया, ये सवाल था। और इसके जवाब के अंदर सबसे पहले तो आपको ये बात बताई गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आखिरी रसूल थे। वैसे आखिरी रसूल, पैगंबर और नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद हैं, लेकिन बनी इसराइल में जो आखिरी नबी और रसूल हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तो ये आपने आखिरी रसूल से मुराद मुतलकन आखिरी रसूल मुराद नहीं ले लेने। मुतलकन आखिरी रसूल हमारे नबी हैं और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आखिरी रसूल हैं। उसके बाद उनकी वालदा मोहतरमा का नाम मरियम बताया गया आपको। उसके बाद ये आपको बात बताई गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर हुई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल नस्ल से था, तो ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल भी बनी इसराइल की तरफ बनाकर भेजा गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने इल्ज़ाम का जवाब किस तरह से दिया जो यहूद ने उनकी वालिदा पर लगाया। यहूद ने इल्ज़ाम ये लगाया कि ए मरियम, तूने अभी तक शादी नहीं की लेकिन बेटा पैदा हो चुका है, तो ये आपकी बदकिरदारी का सबूत है। आपने गलतकारी की, आपने बहुत बुरी हरकत की। और उनको मुखातिब करके कहा कि ए मरियम, तेरे वालिद और तेरे भाई तो ऐसे नहीं थे, ना ही तेरी माँ ऐसी थी। तो जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़ुव्वत गोयाई दी, उनको बोलने की ताकत, हिम्मत दी, उनको बोलने की सलाहियत से नवाजा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद से बोलकर कहा, इन्नी अब्दुल्ला, मैं तो अल्लाह ताला का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ताला ने मुझे किताब दी, यानी कि आसमान से मेरी तरफ एक किताब भी नाज़ल की। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़ल हुआ, इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़ल हुई, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे भी एक किताब यानी कि इंजील दी। वजअलनी नबिया, और मुझे नबी बना दिया। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी उम्र में बातें की जिस उम्र में बच्चा बात करने के काबिल नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।